देखो 2008 में पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट क्रैश हुए थे। राजेश भाई उस वक्त भी नहीं रुके थे। कोविड में उनका पोर्टफोलियो आधे से भी कम रह गया था। राजेश भाई साहब फिर भी नहीं रुके, क्योंकि जब एसआईपी शुरू की थी तो उन्होंने अपने आप को यह समझा लिया था कि एसआईपी के 5,000 रुपए उनके हैं ही नहीं। और 20 साल के इस पेशेंस का रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट हुआ 57 लाख रुपए का कॉर्पस। राजेश भाई खुश थे और खुश होने का भैया पूरा हक भी था उन्हें। लेकिन जब ये कहानी राजेश जी ने मुझे बताई तो मैंने उनको एक रियलिटी चेक दिया, जिसको सुनकर वो हिल गए। और आज आप भी हिलने वाले हो, इसलिए ध्यान से सुनना।
निफ्टी की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं, यानी कि बैंक्स की अकेले वेटेज यहाँ पर 37% है। ऑयल कंपनी है, गैस कंपनी है तो 10% के आसपास ये है, आईटी कंपनीज है 10% ये भी हैं। मतलब निफ्टी 50 बेसिकली एक बैंकिंग और एनर्जी का इंडेक्स है, क्योंकि मेजर शेयर इन सेक्टर्स का है निफ्टी 50 में। ये इंडिया के डोमेस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ये समझ लो, जो एक बहुत अच्छी चीज है, बुरा नहीं है। लेकिन इसमें मिसिंग क्या है जानते हैं? वो सेक्टर जो आज पूरी दुनिया को चला रहे हैं और फ्यूचर में भी वही चलाएंगे, और यही मिसिंग सेक्टर्स S&P 500 के क्राउन ज्वेल्स हैं। मतलब भैया मजेदार बना देता। IND मनी। IND मनी एक इंडियन प्लेटफॉर्म है जहां से आप इंडिया में बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से डायरेक्टली यूएस स्टॉक में, यूएस के ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, SIP भी कर सकते हो।
वो सवाल, राजेश भाई याद है ना, जहां से हमने सेशन की शुरुआत की थी, 5,000 रुपए की SIP 20 साल, इंडिया में या US में? इंडिया में 13% के अगर 20 साल में बनते हैं 57 लाख, US में 18.5% के अगर 20 साल में बनते हैं लगभग 1.25 करोड़। लेकिन इसको थोड़ा बदल देते हैं। मान लेते हैं कि आपका गोल है 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना है। होता है ना कि भैया हमको 1 करोड़ रुपए कॉर्पस इतने साल में बनाना है। तो इसको एग्जांपल समझाता हूं। US इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट ग्रो कैसे करेगा आपका गोल क्या है? 1 करोड़ बनाना है ना, 5,000 रुपए हर महीने की SIP से। तो इंडिया में 13% का कैगर पर 1 करोड़ बनेगा तकरीबन 24 साल में। US में 18.5% के कैगर पर 1 करोड़ बनेगा करीब 19 साल में। मतलब 5 साल का फर्क आ गया। करोड़पति बनना है तो भैया 5 साल पहले बन जाओगे आप US मार्केट में, अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो पहले ही आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे 5 साल पहले। 5 साल यानी कि 60 महीने होते हैं। 60 EMIs आपको नहीं भरनी पड़ेगी। EMI बोलना ठीक नहीं है, SIP EMI नहीं बोलते, लेकिन रेगुलर इन्वेस्टमेंट EMI समझ लो आप। और ये सब सेम 500 रुपए, सेम डिसिप्लिन, बस पोर्टफोलियो में एक और कंट्री को अपने ऐड कर लेना है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि सागर सर इसका मतलब निफ्टी 50 छोड़ दें भैया, इंडियन मार्केट फालतू है, US में ही चलने हैं? नहीं, देखिए इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और इस बात का हमको प्राउड भी होना चाहिए। निफ्टी 50 ने लगातार दुनिया के ज्यादातर डेवलप्ड मार्केट को पीछे छोड़ा है और लगातार ये छोड़ता आया है। ये शुरुआत में मैंने आपको बताया। इसीलिए इंडिया में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही है। लेकिन राजेश भाई की तरह असली गलती ये नहीं होगी कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो। गलती ये है कि आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो। एक अच्छा पोर्टफोलियो वो होता है जो किसी एक देश का, किसी एक करेंसी का, किसी एक इकोनॉमी का मोहताज नहीं होता, बल्कि डाइवर्सिफाइड होता है। हम कहते हैं ना बार बार, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, सारे पैसे एक जगह मत डालो। तो सारे पैसे एक कंट्री में क्यों जा रहा है? इससे होगा क्या? जब इंडिया अच्छा कर रहा हो तो इंडिया आपको रिटर्न देगा, जब दुनिया में AI रिवॉल्यूशन आ रहा हो तो US आपको रिटर्न देगा। और अगर ये दोनों साथ हों तो आप हर साइकिल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब ये उठा तो इसका फायदा, ये उठा तो इसका फायदा। तो समझ में आया भैया, इंडिया में SIP और US में SIP कितना फर्क है? तो आपको भी अगर कुछ नया सीखने को मिला ना तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और आपके जितने SIP इन्वेस्टर दोस्त हैं या नहीं भी कर रहे हैं, SIP करने का मूड भी है, सबको शेयर करके बताओ कि सिर्फ 13% कैगर पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, 18.5% कैगर का भी ऑप्शन है। और इतने डॉक्यूमेंटेशन, टैक्स फैक्स के लफड़े में नहीं पड़ना। IND मनी है, ये सारी समस्याएं सॉल्व कर देता है।